हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव भी जुड़े हुए हैं दीघा विधानसभा से। राजीव, किस मतदान केंद्र पर आप इस वक्त मौजूद हैं? कितना उत्साह वहां आप देख पा रहे हैं मतदाताओं में? जी देखिए रश्मि, हम इस समय दीघा विधानसभा के वेटनरी कॉलेज बूथ पर हैं और यहाँ देखिए लोक नृत्य के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हो रहा है। ये देखिए, क्या कर रही हैं आप? झिझिया। झिझिया क्या दिखाना चाहती हैं झिझिया के माध्यम से? कि हमारा बिहार जो है वो अभी भी अपने कल्चर्स को भूला नहीं है। हमारा बिहार अपने कल्चर और रूट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ है। और बिहार इज़ वेरी रिच इन कल्चर। जैसे लोग आजकल भांगड़ा जानते हैं, राजस्थानी झूमर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिहार के कल्चर के बारे में पूछो तो बिहार का क्या डांस होता है? बिहार का कोई डांस नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आने वाले हैं उनको भी ये चीज़ दिखाना है कि बिहार का कल्चर अभी भी जिंदा है। बिहार अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ये देखिए कि जिस तरह से ये देखिए मतदाताओं पर फूलों की वर्षा की जा रही है। इन लोगों ने मतदान करके, ये लोग बूथ से बाहर निकली हैं महिलाएं, और उनको फूलों से वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये बताने की कोशिश हो रही है कि आज का दिन मतदाताओं का दिन है। आपको फूलों से वर्षा की गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी, मतदान किया आपने और आपको फूलों की वर्षा मिल गई? ठीक है, जो भी आए उसमें भविष्य के लिए, बाल बच्चा के लिए, परिवार के लिए और सुरक्षित रहे, सब में विकास हो जाए, वही। जरा सा आप लोग अपना जो जिस नृत्य को लेकर के आई हैं वो थोड़ा प्रदर्शित करें तो अच्छा लगेगा। और मैं चाहूंगा कि आप कि जैसा क्या है आपका, कौन सा नृत्य है? बालक तो हर किसी उन्हें जाने चाहो, बरम बाबा जी झरी पर हुई आशा बालक तो हर किसी उन्हें जाने चाहो। ये देखिए, इस तरह से प्रयास हो रहा है कि किस तरह से मतदाताओं को जागरूक के साथ साथ हमारे बिहार के कल्चर को किस तरह से प्रदर्शित किया जाए। चूंकि यहाँ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आने वाले हैं इस बूथ पर और उनको यहाँ बिहार की झिझिया नृत्य के जरिए स्वागत करना है। और मतदाता जो कि वोट डाल करके आ रहे हैं तो उनका फूलों की वर्षा करके स्वागत करना कि ये आपका आज का दिन है और आपने मतदान किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया, इसलिए आपका स्वागत है। रश्मि, चलिए, बिल्कुल राजीव, ये अच्छी तस्वीरें हैं जहां मतदाताओं का धन्यवाद किया जा रहा है, फूलों की बारिश उन पे की जा रही है और कह सकते हैं हम कि आदर्श बूथ के तौर पर यहां पर तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। जो और भी लोग वहां पहुंच रहे हैं राजीव, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनमें कितना उत्साह है आज पहले दिन के मतदान को लेकर। चलिए ठीक है, राजीव से हम बात करेंगे। इस बीच प्रीतम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रीतम, कई तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं दानापुर से, जहां कई बुजुर्ग हैं जो आज मतदान के लिए पहुंचे हैं और मतदान करने के बाद जो उनके उंगली पर जो स्याही लगाई गई है वे दिखा रहे हैं कि हाँ, हमने मतदान कर दिया है, हमने वोट कर दिया है, हमने अपने कल के आने वाले भविष्य को चुन लिया है। प्रीतम, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी की उंगली पे वोट की स्याही का निशान है, इसकी पहचान है, इनकी लोकतंत्र में आस्था है और अगले 5 साल उनका मुकद्दर, उनका मुस्तकबिल कौन तय करेगा, इसके लिए उन्होंने वोट कर दिया है। देखिए, वो बूढ़ी अम्मा आ रही है, उनके जो संबंधी है उनके साथ वो ये बुजुर्ग महिला है, वो यहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ पे पहुंची है। और दूसरी तरफ जो है बाकी लोग बारी बारी से लोग कतार में खड़े हैं। दूसरी तरफ महिला भी खड़ी है। हमने एक तस्वीर आपको दिखाई और एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं। हाँ, एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं। ये मतदान की संख्या 407 की तस्वीर थी और अब मतदान की संख्या जहाँ पे भारी भीड़ है उस तस्वीर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रश्मि,
ये मतदान की संख्या, ये दानापुर विधानसभा है और ये दानापुर विधानसभा में 186 दानापुर है और ये बूथ संख्या आपका 400, बूथ संख्या आपकी 405 है। यहाँ से यहाँ पुरुषों की कतार लगी हुई है और देखिए ये यहाँ से कतार लगती हुई बिल्कुल ये अंदर तक जो है, यानी ये जो कतार है जो यहाँ पे खड़े हैं, एक तरफ आप इधर देखें, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद। तो ये सुरेंद्र जी खड़े हैं और सुरेंद्र जी को यहाँ से मतदान केंद्र के अंदर तक पहुंचने में कम से कम आधे घंटे पौने घंटे का समय लगेगा, लेकिन इन्हें सुकून है कि यहाँ पे खड़े हैं। सर, वीरेंद्र कुमार। आपने वोट डाल दिया? नहीं, अभी वोट वीरेंद्र जी वोट लाइन में है दानापुर विधानसभा। दानापुर क्या है आपके यहाँ पे, क्या मुद्दा है आपका? कुछ सोचा तो होगा वोट? मुद्दा तो विकास का है कि विकास जो करेगा वो उसको वोट मिलेगा। अच्छा, जो विकास करेगा उसको वोट करेगा। ये विकास सब पर्व में हम लोग आए हैं। जी जी, विकास बहुत जी, लोगों का यही है कि लोग जो विकास करे उसको वोट दीजिए, तो जीवन में सुधार के लिए, बेहतरी के लिए वोट करेंगे। जी 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 तो जी। ये है, ये अधेड़ उम्र के हैं और ये कह रहे हैं कि हम विकास के लिए वोट करेंगे, उनका मतदान। हाँ, सरकार से हम एक चीज जो है मांग भी करेंगे कि 16 साल तक का अब जो है मतदान का उम्र कर दिया जाए। 16 साल तक के बच्चों का, अब जो है वाईफाई का युग आ गया, मोबाइल का युग आ गया, बच्चे जो है मैच्योर अब जल्दी हो रहे हैं। बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि 18 साल से 16 साल कर दिया जाए। आपको याद होगा रश्मि कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21 साल से घटाकर 18 साल मतदान की उम्र कर दी थी। तो ये कह रहे हैं कि अब 18 साल नहीं 16 साल किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है तेजी से मैच्योर हो रहे हैं। खैर, इनकी अपनी मांग अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन तस्वीरें देखिए, यहाँ पे महिलाओं भी है, लेकिन महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, पुरुष की संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाओं को घर के काम करने होते हैं, हालांकि आज स्कूल बंद है, सारी सरकारी स्कूल बंद है, सारे सरकारी ऑफिस बंद है, इसलिए बंद किए गए ताकि आपके पास कोई बहाना नहीं हो वोट डालने का। आपके पास एक समुचित रीजन है, सरकार ने छुट्टी दे रखी है, आप जाइए, चुनाव आप मतदान करके आइए। सर, कार्यकर्ता वाला हुए हैं मेरे गांव से, वो बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है बाबा, क्या विषय है आपका? जैसे विषय कुछ नहीं है, कहने का मतलब है कि मतदान हम लोग का केंद्र पर शांतिपूर्ण से चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है जी। आपके मन में भी कुछ होगा ना, कुछ सरकार से कुछ अपेक्षा होगी आपकी? जैसे कहने का मतलब है कि सरकार किन्हीं का बने, हाँ। लेकिन जनता को वो साथ दें। अच्छा, अब ये हमारा पर्सनल चीज नहीं है कि हम उनसे कहें कि हमारा घर बनवा दीजिए, मकान बनवा दीजिए, ये कर दीजिए, हमको उनसे कोई एथी नहीं है। लेकिन ये चीज जनता के पीछे जैसे आपको हम खड़ा किए, तो आप हमारे पीछे भी खड़ा होइए। यानी वैसा नेता चाहिए जो हर पल आपके साथ खड़ा हो। जी जी, तो ये कह रहे हैं कि वैसा नेता चाहिए, वैसी सरकार चाहिए जो हर पल उनके साथ खड़ी हो, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में आपके साथ खड़ी हो। कितनी उम्र है सर आपकी? उधर देखिए, आप 62। क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं। पेंशनर्स हैं आप? ये पेंशन मिलती है आपको? ये अच्छा, ये क्या है? पेंशन है आप लोगों का? क्या सोच? पेंशन सर नहीं है, 300-400 हजार रुपया मात्र पेंशन। मात्र 3-4% मिलती है। तो आगे सरकार से कुछ अपेक्षा भी तो होगी आपकी? अपेक्षा है तो कोई सुनने वाला है, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है कि नहीं, कल नेता चुनाव के वक्त आते हैं दरवाजे पे, बस आए अपना लौट के चले गए और उसके बाद काम हम कुछ नहीं। अब 10-15 साल से कहीं 50 बार गली न पा के गया, रोड बन जाएगा, सड़कें नहीं बनी, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग थे जो बता रहे थे कि इनकी अपेक्षा क्या है और इनकी शिकायत क्या है। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है सर आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। क्या है, कुछ विषय होगा आपके मन में जिसके आधार पे वोट डालने के लिए आए होंगे? मुद्दा क्या? नाम पर वोट देना है। विकास, केवल विकास है, तो विकास होगा तब ना बढ़े। ये विकास के नाम का जो शब्द है रश्मि, बिल्कुल प्रीतम, इस बार लोग चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे, और इसी उम्मीद के साथ जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। अच्छी बात यह है कि जो तैयारी वहां चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है, उस तैयारी से, उस इंतजाम से जनता खुश है, मतदाता खुश है। प्रीतम, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। राजीव रंजन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार वहां दीघा मतदान केंद्र पर भी लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, चूंकि अब 10 बजने को है, भीड़ धीरे धीरे कर बढ़ रही होगी।
तस्वीरें दिखाइए, वहां की मतदाताओं से बात कीजिए, कितना उत्साह है उनमें आज। कि देखिए, हम इस समय वेटनरी कॉलेज के पुस्तकालय में बूथ नंबर 203 पे दीघा विधानसभा का ये क्षेत्र है और यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले लालू यादव और उनका पूरा परिवार वोट करने आया था। उस समय काफी भीड़ थी। अभी जस्ट वो लोग गए हैं तो यहाँ थोड़ी शांति हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे मतदाता भी आ रहे हैं। युवा मतदाता खास करके इस मतदान केंद्र पर केंद्र बिंदु बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कुल 3,75,00,000 मतदाता 1,318 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज 121 विधानसभा का करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 121 विधानसभा का आज चुनाव है उसमें से 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 3,000 से कम वोट की मार्जिन से पिछले बार 2020 में चुनाव जीती या हारी गई थी, उनके भाग्य का फैसला हुआ था। वो 20 काफी टारगेटेड है। हिलसा सबसे कम 12 वोट से वहां के जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो हारे थे 12 वोट से, तो वो एक हॉट सीट है और वो लालू परिवार से जुड़े हुए भी हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी मतदान केंद्र पर भीड़ तो नहीं उमड़ रही है, लेकिन सुबह के समय में यहाँ भीड़ देखते ही बन रही थी। और चूंकि ये जो बूथ है वो लालू परिवार का बूथ माना जाता है, यहीं लालू परिवार आकर के वोट देता है। अभी तेज प्रताप के आने की बात हो रही है, बस कुछ 10 बजे के आसपास उनके आने की बात है, तब और भीड़ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो है बूथ पूरी तरह से खाली है। रश्मि।